नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। सीएम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली और उसके बाद कैबिनेट विस्तार के समय भी उन्होंने जिस तरीके से तमाम मांगे रखी, उस मांग को लेकर के बीजेपी ने हामी तो भर दी, लेकिन अब जो एक तरीके से सीएम एकनाथ शिंदे फिर से एक बार बीजेपी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार उनको इसमें सफलता मिलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि अमित शाह खुद महाराष्ट्र का दौरा करने गए थे और महाराष्ट्र का दौरा उन्होंने बीएमसी चुनाव से पहले किया है। ऐसे में यह कयास आराई तेज हो गई है कि दरअसल अमित शाह के इस दौरे के बाद अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की भारी जीत होने वाली है। देखने वाली बात यह भी होगी कि अगर अमित शाह एकनाथ शिंदे के उन तमाम मांगों को लेकर के कोई फैसला नहीं लेते हैं, उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे अमित शाह को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि अमित शाह की मजबूरी ये है और बीजेपी हाईकमान की भी कि अगर एकनाथ शिंदे उनसे अपना नाता तोड़ लेते हैं तो फिर उनको एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा और ये कतई नहीं चाहेगी बीजेपी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में उनको भारी बढ़त की जो उम्मीद है वो बनी हुई है और इसी सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता बीजेपी के जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी शामिल कर लिया है। और उनके बाद शामिल करने के बाद अगर ये कहा जाए कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अब एक बेहतरीन रणनीति के तहत बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भारी बढ़त दिलाने की उम्मीद जो है वो लगाए बैठे हैं, लेकिन इस उम्मीद पर पानी फिरता तब नजर आएगा जब एकनाथ शिंदे खुद बीजेपी से अलग होने का कोई फैसला सुनाएंगे। लेकिन ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ये डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, अगर वो फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में चला जाता है, तो ऐसे में उनके लिए राजनीति करना महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से संभव नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल के नाते शिवसेना की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। देखते हैं कि एकनाथ शिंदे के इस मांग को लेकर के अमित शाह किस तरीके से आने वाले दिनों में फैसला लेते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।